हम बात करते हैं 12 प्रकार के कालसर्पयोग जो हमारी पत्रिकाओं में होते हैं। यह कालसर्पयोग किस प्रकार से मालूम पड़ते हैं और प्रत्येक कालसर्पयोग का क्या दोष हमारे जीवन में उपस्थित हो सकता है, इस बात को आज हम गौर करके जानते हैं। सभी लोग कहते हैं कालसर्पयोग होता है, हमने शांति करा ली, पूजा करा ली, पर वो कालसर्पयोग से किस प्रकार का दोष हमारे जीवन में आ रहा है, इसे भी समझना आवश्यक है। केवल श्रद्धा भावना से कुछ नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति जब परेशान होता है तो श्रद्धा अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, मुसीबतें ही श्रद्धा पैदा करती है। तो ये कालसर्पयोग कब तैयार होता है? ऐसा कहा जाता है राहु केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तब कालसर्पयोग तैयार होता है। दूसरा, पंचम भाव में जब किसी की भी पत्रिका में राहु बैठा होता है तो उसे सर्प दोष होता है पूर्व जन्म का, या जिसके परिवार में माता पिता ने, दादा दादी ने पहले सर्पों को मारा हो, ऐसे व्यक्तियों के घर में जब संतानें पैदा होती हैं तो उनके जीवन में घातक परिणाम ज़्यादा नज़र आते हैं। ये सर्प हत्या एक जीव हत्या है, अपने बचाव में की गई जीव हत्या है, या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई जीव हत्या है। कालसर्पयोग के प्रभाव से कैसे कुछ जानकारी मिल जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम होता है अनंत नामक कालसर्पयोग। यहाँ पर जब राहु बैठे होते हैं और यहाँ केतु बैठे होते हैं, उनके बीच में जब सारे ग्रह फंस जाते हैं तब यह कालसर्पयोग बनता है। ये अनंत नामक कालसर्पयोग जिन लोगों की भी पत्रिका में देखा गया है, ऐसे व्यक्ति कठिन परिश्रमी होते हैं। वो जहाँ पर भी रहती हैं उनके सामने वाले घर में दरिद्रता और परेशानी रहती है। मतलब इनकी नज़र बहुत ही घातक परिणाम देती है जिनकी पत्रिका में अनंत नामक कालसर्पयोग बनता है। यहाँ पर राहु होता है, यहाँ पर केतु होता है, बाकी अन्य अन्य घरों में सभी ग्रह बैठे होते हैं। अनंत नामक कालसर्पयोग वाला व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है। जब तक वह सीधी राह पर चलना नहीं सीखता, ईमानदारी से जीना नहीं सीखता, जब तक वह धोखाधड़ी करता रहता है, लोगों को छलता रहता है, उसके जीवन में भयंकर दोष आते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहता है, व्यापार अस्त व्यस्त रहता है, बार बार उनका व्यापार घट करके जीरो की तरफ चला जाता है। अक्सर ऐसे लोगों को बार बार नौकरी की तरफ भागना पड़ता है। परंतु जिनकी पत्रिका में अनंत नामक कालसर्पयोग हो, वह सात्विक जीवन जिए, किसी को हानि ना पहुँचाए, किसी को लूटे ना, छल कपट ना करे, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान हो जाते हैं, देवताओं के भक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर देव शक्तियाँ अच्छे से प्रभाव देती हैं। खास करके शंकर जी की कृपा ऐसे व्यक्तियों के ऊपर चमत्कारी रूप से बनी रहती है, परंतु केवल उन्हीं लोगों पर बनी रहती है जो व्यक्ति सात्विक आचरण का उपयोग करते हैं। यह दूसरे प्रकार का कालसर्पयोग है जिसे हम कुलिक कहते हैं। कुलिक नामक कालसर्पयोग में राहु यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ पर केतु बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा लोगों को हराने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन प्राप्ति के चांसेस बहुत सारे बनते हैं, परंतु उनका अपने वंश में, अपने कुल खानदान से संबंध बिगड़ जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखें तो दुखों की स्थिति में भी कमी आती है। अगर ऐसे व्यक्ति सात्विक भोजन करें तो उनके शारीरिक शरीर में या मानसिक तरीके से अनेक रोग नहीं आते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति मांस मदिरा का उपयोग करते हैं तो उनके शरीर में भी
अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां घर कर लेती है। उन्हें हमेशा औषधि के भरोसे ही जीवन व्यतीत करना होता है। तो जिनकी पत्रिका में कुलिक नामक काल सर्पयोग होता है, ऐसे व्यक्तियों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। अपने घर के अन्य बड़े सदस्यों से, रिश्तेदारों से संबंध मधुर रखने चाहिए। कटु वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो उन्हें धन की कोई कमी नहीं रहती। फिर भी उनके आसपास रोग आते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को शिव उपासना, मंगल उपासना या हनुमान जी की भी उपासना लाभकारी होती है। हम बात करते हैं, ये तीसरा है वासुकी। वासुकी वास्तव में सर्प होते हैं, बहुत शक्तिशाली पराक्रमी होते हैं। जिनकी भी पत्रिका में तीसरे भाव में राहु और इस स्थान पर केतु बैठे रहते हैं और उसके बीच में सारे ग्रह फंस जाते हैं, तब यह वासुकी नामक काल सर्पयोग बनता है। वासुकी नामक काल सर्पयोग की अवस्था में व्यक्ति अपने आप को विशेष पराक्रमी समझता है, परंतु इनके व्यवहार से इनके मित्र और रिश्तेदार परेशान रहते हैं। इनके छोटे भाई बहन भी काफ़ी परेशान रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने आप को हर कार्य में सामर्थ्यवान जरूर समझता है, लेकिन अपने भविष्य को लेकर के हमेशा अंधकार में जीवन जीता रहता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं हर कार्य कर सकता हूँ, अकेला ही श्रेष्ठ हूँ। ऐसी भावना लेकर के यह व्यक्ति जीवन जीता है रहता है। जब भी इनके जीवन में राहु की, शनि की, केतु की दशा आती है, तो वासुकी नामक काल सर्पयोग में व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में, व्यापार में, अपने रिलेशनशिप में हमेशा दुख महसूस करता है, परेशानी महसूस करता है। ऐसे व्यक्तियों को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, और जो भी उनकी पत्रिका में अन्य ग्रह सपोर्ट रहे उनकी पूजा से यह वासुकी नामक काल सर्पयोग का असर कुछ हद तक कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं, ये चौथा है शंखपाल नामक काल सर्पयोग। ये शंखपाल नामक काल सर्पयोग करता क्या है, हमारा जन्म जब होता है, अगर उस समय ये शंखपाल नामक काल सर्पयोग बन जाता है हमारी पत्रिका में, यहाँ पर राहु बैठ जाते हैं, यहाँ पर केतु, उनके बीच में जब सारे ग्रह बैठ जाते हैं, तो ये शंखपाल नामक काल सर्पयोग बनता है। ये काल सर्पयोग हमारे माता पिता के जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग और संघर्ष देता है। लेकिन जो व्यक्ति विष्णु भगवान की आराधना करते होंगे या श्री रामचंद्र जी की आराधना करते होंगे, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ये शंखपाल नामक काल सर्पयोग कुछ हद तक कम प्रभाव देता है। बाकी अन्य लोग जो मांस मदिरा का उपयोग करते हैं या फिर लोगों के साथ छल करते हैं, अपनी माता के साथ छल करते हैं, जमीन जायदाद के व्यापार में छल करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जीवन निर्वंश जैसी स्थिति में ही पड़ा रहता है। अनेक अनेक बाधाएं, रोग उनके जीवन में चलते रहते हैं। यह व्यक्ति जितना ज़्यादा कपटी होगा अपने घर संसार को लेकर के, उतनी ज़्यादा दुख और दरिद्रता झेलेगा। यह इनकी पत्रिका में पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसी व्यथा बतलाई जाती है। शंखपाल नामक काल सर्पयोग में व्यक्ति ने शिव शंकर की आराधना और विष्णु की आराधना अपने जीवन में पकड़ के करनी चाहिए, तो उनके माता पिता के दुख भी कम हो जाते हैं और उनके स्वयं के जीवन में भी दुख कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पंचम नामक, ये पदम नामक पांचवा काल सर्पयोग। ये पदम नामक काल सर्पयोग में जब यहाँ राहु बैठते हैं और यहाँ केतु बैठते हैं, तब उनके बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। ये पदम नामक काल सर्पयोग बताता है पूर्व जन्म से ही सर्प दोष लगा हुआ है, या उनके जीवन में आने से पहले ही उनके माता पिता, दादा दादी या किसी पूर्वज के द्वारा सर्प हत्या की गई है। तो यह पूर्व जन्म का विशेष कष्ट देते हैं। ऐसा भयंकर कष्ट देते हैं कि व्यक्ति त्राहिमाम करता रहता है। बुरे स्वप्न आना, बुरी आदतें पड़ जाना, बुरे
कार्यों में मन लगना, छल कपट करना, चोरी करना, स्त्रियों से गलत संबंध बनाने की कोशिश करना, और ऐसे व्यक्तियों को गलत स्त्रियां भी बहुत जल्दी से मिल जाती हैं। ऐसे व्यक्ति मन के अंदर अगर कहीं से भी इनके पूर्व जन्मकृत कहीं से भी पुण्य होंगे, तब ये अपने जीवन के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं कि मुझे अच्छे भी कार्य करने चाहिए, ये मेरे लायक कार्य नहीं है, मैं फालतू में ही फंस जाता हूँ। यह क्रिया तब होती है जब कहते हैं हमारे माता पिता का पुण्य या हमारा किया गया कोई पुण्य बीच में आ जाता है, तब ऐसा व्यक्ति अपनी मुक्ति की तरफ चलने लगता है और सात्विक प्रवृत्ति ग्रहण जैसे जैसे करता है, तब तब इसको बुद्धि की हानि से बचाव होता है। अन्यथा ऐसा व्यक्ति कई स्त्रियों के संबंध बनाते बनाते पूरा जीवन नीरस दुख दरिद्रता में भोगता रहता है। इनकी संतानें अगर हो भी जाती हैं तो वो भी दुख और परेशानियां झेलती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति का शिक्षण ज़्यादातर 90% अधूरा ही देखा गया है। ऐसे व्यक्ति कल्पना जैसी स्थिति में हमेशा ही फंसे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों ने माता सरस्वती की, शिव शंकर की विशेष आराधना करनी चाहिए। रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। अब हम आते हैं छठे नामक महापद्म नामक कालसर्पयोग पर। ये महापद्म नामक कालसर्पयोग किसी के भी जीवन में अति संघर्ष देता है, कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है, परंतु ऐसे व्यक्ति कोर्ट कचहरी झगड़े या मेडिकल दवाई परेशानी में हमेशा फंसे रहते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों के शत्रु हार जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं पर हमेशा भारी बने रहते हैं, परंतु कर्ज और रोग इनका पीछा फिर भी नहीं छोड़ते हैं। जब यहाँ पर राहु हो और यहाँ पर केतु होता है और बाकी अन्य ग्रहों में सभी ग्रह होते हैं, तब ये महापद्म नामक कालसर्पयोग होता है। यह महापद्म नामक कालसर्पयोग शुरुआत के जीवन में व्यक्ति बुराइयों से लिप्त होकर के अति धन की कामना करते हुए जीवन जीता है, और जैसे ही उसे आत्मज्ञान होने लगता है, फिर वो अपनी मुक्ति के लिए अपने जीवन चरित्र और अपने सभी बुरे कर्मों को त्याग देता है। इसलिए यहाँ पर महापद्म नामक काल सर्पयोग कहा गया है, जिसमें कहते हैं कि जीवन के आधे हिस्से में महाक्रूर, धोखेबाज, महाप्रतापी, लोगों को छलने वाला, ठगने वाला, परंतु जैसे ही उन्हें मुक्ति मार्ग या किसी विशेष देवी देवता की या गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो वो अपने जीवन को देवताओं के अधीन करके मोक्ष की प्राप्ति की कामना करता है। अब हम बात करते हैं ये सातवां तक्षक नामक कालसर्पयोग। ये तक्षक नामक कालसर्पयोग क्या करता है? ऐसा व्यक्ति भावनाओं में फंसा हुआ रहता है, परंतु उसकी कल्पना हमेशा अपने व्यापार के लिए उच्च लेवल की होती है, जबकि वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लगा रहता है और बार बार पतन की तरफ गिरता रहता है। जब यहाँ पर राहु होता है और यहाँ पर केतु होता है, तब ये तक्षक नामक कालसर्पयोग बनता है। ये तक्षक नामक कालसर्पयोग में व्यक्ति व्यापार की कामना से अपने व्यापार को बार बार बढ़ाने की कोशिश करता है और बार बार हानि की तरफ जाता रहता है। अगर ऐसे व्यक्ति के शादी हो जाती है, शादी से पहले ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह करता है, या ऐसे व्यक्तियों के 2 या 3 विवाह भी होते देखे गए हैं। अगर ऐसा लोगों के बीच में नहीं आता है तो गुप्त रूप से भी उनके कई स्त्रियों के साथ संबंध रहते हैं, जो 2 विवाह और 3 विवाह वाली स्थिति को पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत चतुर, चालाक और क्षमतावान होते हैं। प्रथम विवाह होने के बाद अपने वैवाहिक जीवन में नीरसता, प्रेम ना कर पाना या मन मुताबिक स्त्री ना मिल पाना, ऐसे व्यक्ति महसूस करते हैं अपने मन के अंदर। या फिर कोई भी व्यापार की शुरुआत में बहुत तेज और ऐसा लगता है कि मेरा भविष्य इसी से बदल जाएगा, लेकिन उस व्यापार को सफलता की तरफ ना ले जाने के कारण खीज, परेशानी और मैं लुट गया, मेरे साथ गलत हो गया, ऐसे अनेक बातें इस व्यक्ति के मन के अंदर आती रहती हैं।
अब हम बात करते हैं करकोटक नामक काल सर्पयोग की। जब यहाँ पर राहु होता है और यहाँ केतु होता है, तब ये करकोटक नामक काल सर्पयोग बनता है। ये काल सर्पयोग क्या करता है? ये काल सर्पयोग में व्यक्ति अपने मन के अंदर की गति को समझ नहीं पाता है, ऐसी बातें बोलता है जो बिना हाथ पैर की होती हैं। व्यक्तियों को अपनी वाणी में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही फंस जाता है। धन तो इसके हाथ में रुकता ही नहीं है। बहुत चतुराई से धन 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 पाने की कोशिश में लगा रहता है, और ऐसा व्यक्ति धनाढ्य होते हुए भी मन के संतुलन को नहीं समझ पाता है और संघर्ष में फंसा रहता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर ईश्वर की शक्ति होती है, खास करके देखा गया है। यहाँ पर राहु व्यक्ति को पूर्व जन्म के आध्यात्मिक गुण देता है, परंतु ऐसा व्यक्ति कलयुग में मोह माया में ज़्यादा फंसा रहता है और उतने ही ज़्यादा दुख ग्रहण करता रहता है। गाड़ी खरीद ली, लेकिन गाड़ी के कारण दुख है। अच्छी पत्नी ले आया, लेकिन पत्नी के कारण दुख है। अच्छा मकान बना लिया, लेकिन मकान के कारण दुख है। तो ये व्यक्ति जितने संसाधनों में फंसता रहता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अनेकानेक दुख स्वयं आते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों ने हमेशा अच्छे व्यक्तियों की संगत करनी चाहिए। जो व्यक्ति तत्व और देवी देवताओं का ज़्यादा अध्ययन मनन करते हैं, उनके बीच कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति से, अच्छे गुरु के सानिध्य में इन्हें हमेशा रहना चाहिए, तो इनके दुखों की स्थिति बहुत हद तक कम हो सकती है। यह करकोटक नामक व्यक्ति मन के अंदर से व्यक्ति को तोड़ मरोड़ देता है। अब हम बात करते हैं ये नवा काल सर्पयोग, नवम भाव का शंखनाद नामक काल सर्पयोग। ऐसा व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने में धर्म का गलत उपयोग करते हुए लोगों को ठग विद्या में ज़्यादा प्रवृत्त हो जाता है। ये यहाँ पर राहु बैठे होते हैं और यहाँ पर केतु बैठे होते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ राहु धार्मिकता का पूरा उपयोग करते हुए या अपने पिता के प्रभाव का पूरा उपयोग करते हुए लोगों को ठगने की चेष्टा करता रहता है, और 100% स्वयं भी ठगता रहता है। मतलब उसे भी ठगने वाले लोग मिल ही जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का साथ कोई भी नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति कुछ समय के बाद अकेले ही रहने लग जाते हैं, क्योंकि लोग इनके व्यवहार से अवगत हो जाते हैं कि ये ठगी है, और मीठा बोल करके और अपना रिलेशनशिप दिखा करके, अपने अन्य लोगों का रिलेशन दिखा करके लोगों से केवल धन ठग लेता है। ऐसे राहु वाले व्यक्ति जब ज़्यादा धार्मिकता करते हैं तो ढोंग ज़्यादा करते हैं, धार्मिकता कम होती है। दिखावे की पूजा ऐसे व्यक्ति ज़्यादा करते हैं तो इन्हें गुरु दोष भी लग जाता है या ब्रह्म दोष भी लग जाता है। ऐसे व्यक्तियों ने ध्यान योग का उपयोग करना चाहिए, ईश्वर को समझना चाहिए, गुरुजनों का साथ करना चाहिए, मंदिर में जाकर के साफ सफाई करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ राहु बैठे हुए हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति मंदिर में या धार्मिक स्थानों में बुरे कर्म या गंदगी करने का काम ज़्यादा करते हैं। तो पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्म, मंदिर तोड़वाना, पीपल कटवाना या अपने गुरुजनों के ऊपर आरोपित करना, इस प्रकार से इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं, जिसका इस जीवन में बहुत ही बुरा परिणाम इनको भोगना पड़ता है। जब कभी भी राहु केतु शनि की दशा आती है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो नहीं सोचा है उस प्रकार के दुख इनके ऊपर हावी हो जाते हैं, और कोई भी पूजा पाठ उस समय काम नहीं करते, क्योंकि इनका चरित्र और व्यवहार बिगड़ चुका होता है और कोई भी इनका साथ देना पसंद नहीं करता है। अब हम बात करते हैं 10वां पातक या घातक नामक अब हम बात करते हैं पातक या घातक नामक काल सर्पयोग की। ये पातक या घातक नामक काल सर्पयोग क्या होता है? यहाँ पर राहु होते हैं और यहाँ पर केतु होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जब इनका जन्म होता है तो इनके माता पिता बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं।
ऐसे व्यक्ति काम करने में तो बहुत तेज तर्रार रहते हैं, लेकिन अपनी माता के लिए या अपने घरेलू वातावरण के लिए हमेशा दुखदायी जीवन जीते रहते हैं। ऐसा कहा गया है, दसम भाव में राहु बहुत श्रेष्ठ लाभ देता है, परंतु ऐसे व्यक्तियों के कर्म अगर अच्छे हुए, लोगों के हित में रहे, तो ही ये राहु लाभ देता है। अन्यथा ऐसे व्यक्ति अपने स्वयं के दुख में ही फंसे रहते हैं। बहुत अच्छा कर्म करने के बाद भी लोग इनकी कमजोरियां देखते रहते हैं और इन्हें नीचे गिराने के प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि कर्म स्थान में राहु पराक्रमी बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, क्षमतावान बनाता है, परंतु इन्होंने अपनी क्षमता का उपयोग कहाँ किया है, ये एक अलग बात है। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पर बैठा हुआ ये पातक नामक कालसर्पयोग करता क्या है? यह करता है, इनके माता पिता अति संघर्ष में जीवन जीते हैं। हो सकता है कि इनकी अपने पिता से कभी ना बने। इन्हें अपनी माता की चाहत बहुत ज़्यादा रहती है और माता इनकी बीमार रहती हैं। फिर भी मैं कहूँगा, ऐसे व्यक्तियों के कर्म जितने अच्छे होंगे, भविष्य इनका उतना ही उज्जवल होगा, और यह व्यक्ति जितने ज़्यादा सात्विक होंगे, उतना ही इनका भावी जीवन अच्छा बनेगा। अब हम बात करते हैं 11वां विषाक्त नामक कालसर्पयोग। ये विषाक्त नामक कालसर्पयोग में क्या होता है, यहाँ पर राहु होते हैं और यहाँ पर केतु होते हैं। तो ये 11वें भाव में बैठे हुए राहु व्यक्ति को पहले तो अति परिश्रम कराते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा परिश्रम कराते हैं कि पहली बात तो ये कंफ्यूज ही रहते हैं कि इन्हें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब ये धीरे धीरे चतुर चालाक हो जाते हैं तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाते चले जाते हैं, और मेरे के हिसाब से लगभग आधा जीवन तो इन्हें यही समझने में लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर इन्हें किसी अच्छे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो ही राहु शुभ परिणाम देते हैं, अन्यथा ये छोटे मोटे धोखे देना और कहीं से भी अपना काम बना लेना, इसी में लगे रहते हैं। लेकिन इन्हें विशेष लाभ तभी होता है जब एक अच्छे गुरु का सहयोग इन्हें प्राप्त हो, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, कुछ सच्ची भावनाएं इनके मन में उत्पन्न होती हैं। ये प्रेम के तो भूखे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे भी मन लगा लेते हैं वहीं से इन्हें दुख प्राप्त होता रहता है। वैवाहिक जीवन को लेकर के भी ज़्यादा खुश नहीं रहते और संतानों को लेकर के भी ज़्यादा खुश नहीं हो पाते, क्योंकि कोई ना कोई परेशानी उनके जीवन में लगी रहती है। यहाँ विषाक्त नामक कालसर्पयोग में जब व्यक्ति धार्मिक गतिविधियों को उपयोग करते हुए इस राहु का लाभ लेने लगता है, तब उसके जीवन में बड़े बड़े चांस आ जाते हैं और उन्हें अनंत धन की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसे व्यक्तियों ने अपने पूर्व जन्मकृत किए गए कुछ पापों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए ईश्वर से, या संतान होने से पहले भी कालसर्पयोग की शांति वगैरह जो भी विधि विधान है हमारे पितृ पूर्वजों का, वह अवश्य ही करना चाहिए। अन्यथा ऐसा व्यक्ति अपने मन की दुविधा में ही फंसा रहता है। बहुत अच्छा क्षमतावान गुणी चतुर चालाक होने के बाद भी ऐसा व्यक्ति पीछे रह जाता है। अब हम बात करते हैं 12वां शेष नामक कालसर्पयोग की। यहाँ पर राहु होते हैं और यहाँ पर केतु होते हैं। ये राहु केतु करते क्या है, जीवन के संघर्ष को बढ़ा देते हैं। कोई ना कोई रोग इनके जीवन में, कर्ज इनके जीवन में, कोई ना कोई हानि विकार इनके जीवन में इनका पीछा करती रहती है। पैसे आते नहीं है कि समस्या इनके पीछे दौड़ी चली जाती है। ऐसे व्यक्ति रात को सो भी नहीं पाते, भय ग्रसित रहते हैं। जब भी सोने के लिए जाते हैं या अपने पत्नी के साथ इनका संबंध बनने जाता है, तब या तो पत्नी बीमार होती है या ये स्वयं बीमार होते हैं। इन्हें कोर्ट कचहरी या पुलिस सरकारी आफतें कोई ना कोई इनको घेरती रहती हैं। जेल जाने के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को। तो ऐसे व्यक्तियों को राहु की शांति विशेष तौर से करानी चाहिए। अपने पितृ पूर्वजों से संबंधित शांति अवश्य करानी चाहिए। अपने बुजुर्गों को कभी भी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके लिए जो श्राप दे देगा बुजुर्ग व्यक्ति, वो इन्हें अनंत समय तक भोगना पड़ेगा। फिर ये उसका दोषारोपण, हरण, शांति विधान कितना भी करें, क्योंकि श्राप तो श्राप होता है। किसी के मन से निकली हुई बद्दुआ पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। तो ऐसे शेष नाग नामक
काल सर्पयोग व्यक्ति के जीवन में बहुत ही घातक परिणाम देने वाले देखे गए हैं। इन 12 प्रकार के काल सर्पयोग में मैं एक ही बात कहूँगा, मेरा काम भय ग्रसित नहीं करना है, केवल जानकारी देना है। काल सर्पयोग के व्यक्ति को सोमवार का व्रत करना चाहिए। इसमें ऐसा देखा गया है कि इस काल सर्पयोग को कौन दबा सकता है, तो उससे संबंधित रुद्राक्ष शिव पूजन करा के अपने गले में जीवन भर अवश्य ही धारण करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य और बुद्धि श्रेष्ठ रहे और हम किसी भी विपदा के ऊपर अपनी क्षमताओं से जीत हासिल कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये शांति करा लो, बहुत सारे लोगों को शांति कराने का भी लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उनका मनोविकार मन के अंदर से तैयार होता है। जो उनके ऊपर किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है वो साथ नहीं छोड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने गुरुजनों से, ब्राह्मणों से छल कपट नहीं करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, काल सर्पयोग का व्यक्ति या राहु ग्रसित व्यक्ति जब भी अपने गुरुजन या ब्राह्मणों से छल कपट करता है तो ये दोष बहुत लंबे समय तक उसका साथ नहीं छोड़ता है, चाहे फिर वो कितनी ही शांति क्यों ना करा ले। ये एक खास बात है। काल सर्पयोग में पूर्व जन्म के कर्म हमारे जीवन से बहुत भयंकर तरीके से जुड़े रहते हैं। राजा के घर में भी पैदा हो जाने के बाद हम ही कभी भी सुखी नहीं रह सकते, अपने एक अच्छे स्तर को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यही इस काल सर्पयोग का विशेष दोष है। ऐसे व्यक्तियों को श्री हरि का पूजन करना चाहिए, माता सरस्वती का या किसी भी देवी का, अपनी कुल देवी का भी स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए और समय के अनुसार शिव का भी करना चाहिए। तो इनकी पत्रिका में कौन सा रुद्राक्ष ज़्यादा श्रेष्ठ, लाभकारी, हितकारी रहेगा, ये भी खास ध्यान रखना चाहिए। तब इनके जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। ऐसे व्यक्ति अगर मंदिर ना जा सकें तो उन्हें पारद शिवलिंग अपने नाम से विशेष पूजन करा करके, प्रभावी करा करके, केवल स्वयं के लिए वो अपने पूजन स्थान में रख के नित्य प्रति जल अभिषेक करना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, चंदन चढ़ाना चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, फिर भी बहुत जानकारी देने की मैंने कोशिश की है और मुझे लगता है इससे आपका हित अवश्य ही होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे YouTube चैनल पर डाल सकते हैं और उसका सही समय मिलने पर हम आपको एक अच्छा उत्तर प्रदान करेंगे। श्री राधे।